नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ज़बरदस्त जानकारी है कि ये 3 महीना जो है कभी भी आपको अपना घर बनाना नहीं शुरू करना चाहिए। और अगर बना हुआ भी बन भी रहा है तो 3 महीना जो आप काम बंद कर दीजिए, नहीं तो बेवजह आपको जो है लाखों रुपए खर्च होगा। और आज हम आपको 12 ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे क्या है कि आप खर्चे का अगर अनुमान लगाइएगा ना, पता चलेगा लाख रुपये से भी ऊपर जो आपको बेवजह खर्चा हो गया। तो क्यों नहीं जो हम ये 3 महीना की हम जो बात कर रहे हैं, ये 3 महीना जो है काम बंद कर दिया जाए। जरा समझिएगा, अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, जो अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो फाउंडेशन मेरा काम हो जाना चाहिए, लेकिन बारिश के वजह से जो है ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। और जो यहाँ जो है फाउंडेशन में पानी भरने वजह से चारों साइड से मिट्टी जमा होकर के पूरा कादा हो गया। ऐसे जो है हर एक फाउंडेशन में हो गया। अगर आप उधर भी देखेंगे, उधर भी सेम वैसे ही हालत है। वहाँ 2 फाउंडेशन था, मिल के जो दोनों एक हो गया। हम तो आगे जा नहीं सकते, बड़ी कीचड़ है, मेरा पाँव दब जाएगा। तो बेसिकली पहला पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे एक करके कि भाई कैसे, क्या बरसात में काम नहीं होता है? होता है, कर सकते हैं, लेकिन एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फाउंडेशन। आप जो है मान लें कि आज बारिश नहीं हो रहा है, फाउंडेशन का एक्सप्रेशन काम करवाए, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके जैसे बारिश हो गया फाउंडेशन में जैसे पूरा पानी भर गया। पानी भरने से यहाँ तक यही दिक्कत नहीं है, पानी भरने के बाद जो है ये मिट्टी सब कोलैप्स होने लगता है। और ये जो है, और फाउंडेशन का जो अगर चौड़ाई कुछ इस तरीके से है, साइज, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अब जो है पहला हो गया फाउंडेशन एक्सप्रेशन करते हैं अगर फाउंडेशन का काम, तो बारिश में नहीं ही करना चाहिए। दूसरा है उसका क्लीनिंग को लेकर के जो है सफाई। अगर आप एक्सप्रेशन कर दिए, अब इसका हम सफाई की बात करते हैं। सफाई में जो है आपको समय, वही अगर ये ड्राई रहता तो इसको ईजी तरीके से साफ हो जाता और इस पे हम काम कर सकते थे। लेकिन क्या है कि वो तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब इसमें आदमी घुसाएंगे ये पूरा कादो कादो हो जाएगा, और इसको सफाई करना, जिसको ड्रेसिंग करना कहते हैं फाउंडेशन का, उसमें बहुत दिक्कतें आ जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, एक और चीज़, अगर आप फुटिंग कास्टिंग को लेकर बात करते हैं, ज़रा देखिएगा इसी चीज़ को लेकर के। अगर यहाँ पे ठीक हम सफाई कर दिए, पीसीसी कर दिए, जब ढलाई की बात आएगा तो ढलाई कैसे होगा? ये तो पूरा जो है पानी जो है जमा है। तो पहला जो अगर पीसीसी करते हैं हम, पीसीसी करने के बाद जब ये पीसीसी मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है फुटिंग का जाली बांधेंगे, फिर उसके बाद जो है ढलाई करेंगे। तब उसमें क्या होता है कि प्रॉपर पूरा पानी भर रहा रहता है। पानी इधर से डिवाटरिंग करते रहिए, उधर से ढलाई करते रहिए। अब इसमें दिक्कतें क्या होगी कि जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो आपका बढ़ जाता है, कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो वो आपका जो है स्ट्रेंथ उसका कम कर देगा। ऐसा नहीं ढलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने की वजह से उसका जो है स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम मैंने बताया। अब ज़रा समझिएगा इसी चीज़ को लेकर के। अब जो यहाँ पे क्या है कि जो काम ये तुरंत हो जाना चाहिए था, एक्सप्रेशन वाला काम, वो जो है अब डिवाटरिंग में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इसको क्लीनिंग में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, और तो ये सब एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए खाली आप। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, हम सब पॉइंट नोट करके रखे हुए, एग्जीक्यूशन वर्क की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, एग्जीक्यूशन में परेशानी होगा। क्यों भाई? आप मान लिया जाए अब यहाँ से उधर हमको जाना है, तो ये वाला चीज़ में जाएंगे, ये मेरा जो है दबेगा, और दबेगा पूरा जो मेरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कतें होगा। क्योंकि क्या कि अभी हम यहाँ पे खड़े को शूटिंग कर रहे थे, देखिए यहाँ मेरा पाँव दबने लगा था। तो अब यहाँ पे जो काम स्मूथली, जैसे मतलब कि एक
एक अच्छा रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, जितना इजी तरीके से हम चले जाएंगे वही अगर ख़राब कीचड़ वाला रास्ता होगा, समय लगेगा, बच बच के जाएंगे, टाइम वहाँ पे जाएगा मेरा। यहाँ पे भी आपका ये रहा एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, मैन पावर जो भी रहता है। अब एक और ऐसी चीज़ आता है, मटेरियल जो है ऑन साइट, अगर आपके साइट में स्टोर नहीं है तो सीमेंट रखेंगे, वो पूरा पानी में भीग जाएगा, बरसात की वजह से सीमेंट ख़राब हो जाएगा। दूसरा आपका जो है बालू गिट्टी जहाँ रखेंगे उसका दिक्कत हो जाएगा। देखिए बालू गिट्टी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इधर बढ़ते जा रहा है, उधर आगे भी देखिए वो पूरा जो है रोड तक चला गया। तो ये सब दिक्कत, और यहाँ भी जो है यहाँ वाला इतना बारिश है कि ये पूरा बालू बह करके इसमें घुसते जा रहा है। तो एक जो मटेरियल, अब ये अगर हम एक CFT की भी बात करते हैं बालू की, उसका भी तो कॉस्ट है ना। तो एक CFT बालू की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो महंगा पड़ गया हमें ना, तो कितना आ गया, तो 40 से 50 CFT भी तो मेरा चला गया उतना नाले में। तो मटेरियल रखने में भी दिक्कत हो रहा। तो कितना पॉइंट पे हम डिस्कशन कर लें, हम टोटल 12 बताएंगे। फाउंडेशन पे हो गया, क्लीनिंग पे हो गया 2, तीसरा फुटिंग कास्टिंग, चौथा एजुकेशन वर्क, पाँचवा मटेरियल ऑन साइट प्रॉब्लम हो गया, छठा है रेन ड्यूरिंग कास्टिंग। अब एक और चीज़ है, आप ढलाई कर रहे हैं, तो ढलाई कर रहे हैं तो अचानक जो है आपका बारिश शुरू हो गया। हम यहाँ सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे, हम छत की बात कर रहे हैं, प्लिंथ बीम की बात कर रहे हैं। अगर ढलाई के समय बारिश हो गया, आप तो देखते होंगे छत को पूरा धो देता है, उसके ऊपर बालू बालू दिखने लगता है, तो ये नुकसान ही है ना। जो ढलाई अभी मान लें सुबह शुरू हुआ 8-9 बजे, 4-5 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए, अब अचानक बारिश हो गया तो वो टाइम गया, लेबर गया, लेबर अपना एक्स्ट्रा तो लेगा ही लेगा, लेबर कभी भी जो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोर वेस्टेज। वेस्टेज तो होता है मतलब जैसे आपका जो है सीमेंट ख़राब हो जाएगा तो वो वेस्टेज हो गया, और फिर जो है अचानक ढलाई हो गया तो कंक्रीट जो है जो बना हुआ वो पानी में बह जाएगा तो वो वेस्टेज हो गया। और अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसका मटेरियल वेस्टेज हो गया, जो मोटर बनाते हैं चाहे प्लास्टर का बनाते हैं, अब बारिश हो रहा है तो कैसे कीजिएगा, तो फिर उसको तो रखेंगे तो फिर कल सुबह तो ख़राब हो जाएगा। तो वेस्टेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। और एक और होता है आपका, नेक्स्ट है आपका लेबर आइडियल। 8वां पॉइंट है कि दिक्कतें क्या होती है, आपका जो है लेबर लोग बैठे रह जाता है, 8-9 बजे लग जाना चाहिए लेकिन अचानक 10 बजे बारिश हो गया, अब बैठ जाएगा अब 12-1 बजे तक बारिश बैठ गया, फिर आप बोलेंगे कि अरे 6 बजे तक, फिर 2 बजे फिर लगेगा। आप उसको बोलिए तो हम 3 घंटा काट कर देते, पैसा लेबे नहीं करेगा, वो दूसरा दिन काम करवे नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो है आइडियल बहुत ज़्यादा, ढलाई हो गया बैठ जाएगा, फुल पैसा लेगा, वो भले ही OT करेगा उसका भी अलग से लेगा। तो अब यहाँ पे देखते जाइए जितना वेस्टेज और आइडियल कितना पेमेंट आपका बढ़ता जाता है। और इसमें आता है कि हाँ, रेन ड्यूरिंग कास्टिंग में हम 2 चीज़ बताए थे, आपका जो है फुटिंग का भी कास्टिंग समय में, और एक तो साथ साथ छत का ढलाई हो रहा है, प्लिंथ बीम का ढलाई हो रहा है, चाहे लिंटल बीम का ढलाई हो रहा है, सब में अगर बारिश शुरू हो गया तो फिर आपका जो है पूरा ख़राब हो गया। अदरवाइज मान लें कि मेरा कॉलम की ढलाई कर रहे हैं, कंक्रीट पोरिंग किए, पोर कर दिए, अब उसको ढक भी नहीं सकते हैं ना, सरिया ऊपर निकला रहता है, बारिश हो गया तो इसमें क्या होता है कि पानी भर जाता है जो आपका फॉर्म वर्क होता है, और उसके ऊपर फिर बालू आ जाता है। फिर अगर कल उसको ऊपर से खोलेंगे नहीं, अगर चारों साइड से, फिर सोचेंगे कि आधा आज ढलाई थे अब ऊपर ढलाई कर देते हैं, फिर दोनों के बीच में गैप दिखेगा, बालू, फिर उसको ऐसे निकल भी जाएगा तो सरिया भी दिखेगा उसमें। तो एक ये दिक्कतें होती है। अब नेक्स्ट है 10वां है ब्रिक मशीनरी के समय, मतलब एक ईंट जुड़ाई कर रहे हैं, अचानक बारिश हो गया तो भाई सबसे पहले तो लेबर भागता है, और मटेरियल तो छोड़ देता है, मटेरियल पूरा पानी में भीग रहा है, मोटर जो है, और ब्रिक भी जो ऊपर जुड़ाई हुआ है पूरा पानी से मतलब बह जाता है। मोटर जो इस्तेमाल हुआ है चाहे ऊपर हो चाहे साइड में हो,
सेम इसी तरह से प्लास्टर में भी होता है। ये 11वां पॉइंट है। प्लास्टर कर रहे हैं बाहर का, अचानक बारिश हो गया, पूरा प्लास्टर को धो देगा, प्लेन सरफेस बनेगा ही नहीं। तो एक ये सब चीज़ है जो मैं बोलूँगा कि भाई 3 महीना जो है काम बिल्कुल मत कीजिए, बहुत नुकसान हो जाता है। हम लोग भी नुकसान झेल रहे हैं, और अभी जो कुछ प्रोजेक्ट उस कारण से बंद भी है 2-3 महीना, 2 महीना के लिए। भाई बारिश क्या करेंगे इस समय बताइए, तो ये इस तरह का सिचुएशन हो गया, क्या करेंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे ना, फिनिशिंग वाला में जो है पेंटिंग काम भी करते हैं, तो पुट्टी करेंगे तब भी बारिश होगा, तब भी खराब हो जाएगा, पुट्टी सूखेगा ही नहीं। अगर बाहर का पुट्टी पेंट नहीं करेंगे तो अंदर जो है फिर वाल का भी नहीं अच्छे से कर पाइएगा, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं सीपेज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भाई बाहर, अगर बाहर प्लास्टर नहीं हुआ, चाहे पुट्टी नहीं हुआ, तो वाटर का प्रॉब्लम रहता ही है, खिड़की से आ जाएगा पानी, क्योंकि पूरा काम हो ही नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो है, जो हम लोग स्टेजिंग के लिए जो होल छोड़ते हैं उधर से पानी आ जाएगा, फिर अंदर वाला भी पुट्टी खराब कर देगा। तो ये सब समस्या है। तो इतना सारा चीज़ मैंने बताया, तो रिक्वेस्ट है कि 3 महीना रुक जाइए, 3 महीना बिल्कुल भी काम मत कीजिए, उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। हम लोग देख चुके हैं, और चाह के भी जब सोचते कि अब काम शुरू करेंगे तब बारिश हो जाता है, अब काम शुरू करेंगे तब बारिश हो जाता है। इस तरीके से पूरी तरीके से जो है डैमेज कर देता है। एक हाँ, अगर आप रेडी हैं 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, तब आप कंटिन्यू काम कीजिए, सही रहेगा। अब इसमें अगर आप बोलेंगे, इसमें क्लाइंट को ये नहीं बोलेगा भाई कि हम आपको वो तो दिन गिनेगा, उसको बोलेगा बारिश की वजह से जो काम रुका, वो नहीं, वो दिन गिनेगा। इसलिए बारिश में टोटली काम को स्टे करके जो आगे बढ़िए, मेरा बस वही रिक्वेस्ट है। अभी तक का एक्सपीरियंस को लेकर के जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कुछ नए टॉपिक को लेकर वीडियो लेकर आता रहूँगा।